नाउ वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस मिंत्रा वेबसाइट फॉर इश्यूज जो इनकी वेबसाइट में है, और कुछ अच्छी चीज़ें जो इनकी वेबसाइट में है। जो भी इश्यूज हैं उन्हें मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: इमेज लोडिंग स्ट्रेटजीज, एक्सेसिबिलिटी, सिमेंटिक टैग्स, यूएक्स और डेड कोड। ऐसा कोड जो यूज नहीं हो रहा बट फिर भी ये लोग लोड कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स सी कि सबसे पहला इशू क्या है। बगी कैराउजल, कैराउजल्स आर नॉट यूजर फ्रेंडली। लेट्स सी ये क्या चीज़ है। इन्होंने अपने होम पेज पे ये कैराउजल ऐड किया है। अब अगर बाई चांस गलती से भी मैं क्लिक एंड ड्रैग कर देता हूँ, अब मेरा माउस लॉक हो चुका है इस कैराउजल में। सी, मैं माउस को मूव कर रहा हूँ और कैराउजल मूव हो रहा है, मैं कोई क्लिक वगैरह नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये अब लॉक हो चुका है मेरे माउस से। कहीं भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो लॉक टूट जाता है। जो सेकंड इशू है इनके कैराउजल में, जब भी एक स्लाइड चेंज होती है, जो इफेक्ट इन्होंने यूज़ किया है, दिस इफेक्ट इज़ नॉट गुड एट ऑल। ये बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। अब ये मूवमेंट यूज़र को परेशान कर सकता है। इसकी जगह अगर ये कोई फेड इन एनिमेशन यूज़ करते तो वो ज़्यादा सूदिंग होता। ये जो मूवमेंट वाला एनिमेशन होता है, ये कई लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि कई लोग मूवमेंट सेंसिटिव होते हैं। सो तुम लोग भी कभी भी कैराउजल वगैरह बनाओ तो ये जो मूवमेंट वाला चीज़ है, स्टे अवे फ्रॉम दिस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट इशू। राइट क्लिक डिसेबल्ड। अगर किसी भी वेबसाइट में, अगर वो बैंकिंग एप्लीकेशन है तो चलो सेंस बनता है, बट अगर कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन अगर अपनी वेबसाइट में राइट क्लिक को डिसेबल करती है तो वो बस यूज़र को इरिटेट करता है। उसके अलावा राइट क्लिक को डिसेबल करने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। अभी अगर मुझे सिंपली इंस्पेक्ट पैनल ओपन करना ही है तो आई कैन सिंपली ओपन न्यू टैब, ओपन द इंस्पेक्ट पैनल एंड ओपन दी मिंत्रा वेबसाइट हेयर। सो राइट क्लिक डिसेबल करने का कोई भी सेंसिबल रीजन नहीं होता, और फ्रंट एंड एप्लीकेशन वैसे भी कभी सिक्योर होती ही नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, यूजर कुछ ना कुछ करके कोई एक्सप्लॉइट निकाल ही लेगा। तुम्हें हमेशा अपना बैक एंड सिक्योर करना है कि फ्रंट एंड से कोई भी अनवांटेड इनपुट जाए, तुम्हारा बैक एंड उसको प्रोसेस ना करे। ओके, सो फ्रंट एंड सिक्योरिटी इज अ मिथ। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इशू। कीबोर्ड नेविगेशन लैक्स फोकस इंडिकेटर और नो स्किप टू मेन कंटेंट लिंक। अगर मैं इनकी वेबसाइट को टैब की से नेविगेट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता कि मैं कहाँ पे हूँ। स्टार्टिंग की बटन्स में मुझे एक ऑरेंज बॉक्स देखने को मिलता है, बट वो कुछ ऑप्शंस के बाद गायब हो जाता है। सी, अब वो ऑप्शंस मुझे दिख ही नहीं रहा। अब वो ऑरेंज इंडिकेटर कहाँ है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो एक्सेसिबिलिटी के मामले में इन्हें थोड़ा काम करना चाहिए। और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन्होंने मिस कर दी है वो है स्किप टू मेन कंटेंट। अगर तुम अमेजन में जाते हो और फर्स्ट टाइम टैब की को प्रेस करते हो तो तुम्हें एक ऐसा डायलॉग देखने को मिलता है, स्किप टू मेन कंटेंट। ऐसा डेवलपर्स इसलिए करते हैं सो दैट तुम डायरेक्टली जो मेन कंटेंट है वहाँ पे जा सको, मुझे अननेसेसरी टैब की प्रेस ना करनी पड़े टू रीच मेन कंटेंट। ये फंक्शनैलिटी भी यहाँ मिंत्रा से मिसिंग है, जो कि एक क्रिटिकल फंक्शनैलिटी होती है। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट इशू। मेन्यू एंड शैडो आउट ऑफ सिंक, इंटरेक्टिव एरिया इज नॉट प्रॉपरली इंडिकेटेड। मिंत्रा की वेबसाइट में जब तुम कैटेगरीज में होवर करते हो तो एक ड्रॉप डाउन खुलता है। इस ड्रॉप डाउन के पीछे जो शैडो है वो आउट ऑफ सिंक है। आइडियली तो फेड इन एनिमेशन होना चाहिए, बट पहले शैडो आती है और फिर मेन्यू आता है। तो ये तो क्लियरली विजिबल है, दे शुड फिक्स दिस। सेकेंड इशू, यहाँ पे जो इंटरेक्टिव एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। अभी अगर मैं माउस को गलती से भी इस वाइट एरिया में लेके जाता हूँ, सी हेयर, तो मेरे मेन्यू खुल जाती है। यूज़र की एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि जब वो इस मेन पे होवर करे तब मेन्यू खुले, बट इन्होंने इंटरेक्टिव एरिया बहुत बड़ा कर रखा है। कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि ये भी टच एरिया है या ये भी एक्टिव एरिया है। तो आई थिंक दे शुड वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब फीडबैक देता है। अगर गलती से भी मेरा माउस, सी ये देखो। ओके, सो दिस इज़ अनदर इशू। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। लेआउट शिफ्ट व्हेन आई ओपन अ डायलॉग। लेट्स सी ये क्या है। मैं अभी इंस्पेक्ट पैनल बंद कर देता हूँ, कोई भी एक हम प्रोडक्ट इनका ओपन करते हैं। सो द इशू इज़, अभी जब मैं इस साइज चार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लोग एक डायलॉग ओपन कर रहे हैं। जब ये डायलॉग ओपन होता है तो यू विल सी कि ये जो इमेज है मेरी, ये हल्का सा मूव होगी। सी,
अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये इस डायलॉग को ओपन कर रहे हैं तो पीछे जो स्क्रॉल है ये इसको डिसेबल कर रहे हैं। अब जब स्क्रॉल को डिसेबल कर रहे हैं तो ये जो 10 या 12 पिक्सल की विड्थ है वो एकोमोडेट होती है और उस वजह से मुझे ये फ्लिकरिंग देखने को मिलती है। आइडियली तो इनको ये नहीं करना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मैं फोकस चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा फोकस इस डायलॉग के बाहर भी जा रहा है। तो स्क्रॉल बंद करने का जो इनका मोटिव है वो भी यहाँ से क्लियर नहीं होता। यू कैन क्लियरली सी, अगर मैं कहीं पर भी इस साइड बार के अंदर क्लिक करता हूँ, टैब की को प्रेस करता हूँ, तो इन दी बॉटम लेफ्ट सी लिंक्स चेंज हो रहे हैं और वो लिंक्स इस पेज में है ही नहीं, इस स्लाइडर में है ही नहीं, वो लिंक्स बाहर हैं। तो आइडियली फोकस साइड बार के बाहर भी नहीं जाना चाहिए था, वो भी हो रहा है। तो इस चीज़ पे भी इनको काम करने की ज़रूरत है। नाउ ये चीज़ छोटी हो सकती है बट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमें ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ एन इशू, एटलीस्ट पता होना चाहिए, ओके, सो दैट कभी ना कभी हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट इशू। कंटेंट लोडिंग स्ट्रेटजी ऑन होम पेज इज़ नॉट अप टू द मार्क, अनयूज्ड कोड कैन बी रिमूव्ड। वेल, इनका जो होम पेज है वहाँ पर इन्होंने कोई भी लोडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यू विल सी कि जो फूटर कंटेंट है पहले मुझे वो दिखता है, सी, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेजेस पे हाइट और विड्थ स्पेसिफाई ही नहीं किया है, जिसकी वजह से लेआउट शिफ्ट देखने को मिलता है। जब ये पेज लोड होता है, जो इमेज इन्होंने बैनर पे यूज़ की है और ये जो इमेजेस हैं इन्होंने हाइट स्पेसिफाई नहीं की है, तो ब्राउज़र को पता ही नहीं चलता कि कितना कंटेंट यहाँ पे आएगा और वो फूटर को भी ऊपर ऐड कर देता है। यू गाइस कैन क्लियरली सी। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर सिंपली ये एक एम्प्टी डिव कंटेनर भी बना दें जिसमें कुछ अप्रॉक्स हाइट ऐड कर दें सो दैट ये लेआउट शिफ्ट देखने को ना मिले, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम है कि इनके पेज में काफ़ी सारा अनयूज्ड कोड है। लेट्स सी वो हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं सारी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले इंस्पेक्ट पैनल ओपन कर लेता हूँ और फिर मिंत्रा की वेबसाइट ओपन करता हूँ। लेट मी रिसाइज दिस विंडो, लेट्स गो टू नेटवर्क एंड लेट्स गो टू ऑल एंड लेट मी रिसाइज इट। लेट्स रिलोड दिस पेज और यहाँ पे जो भी फाइल्स आ रही हैं मैं एक रैंडम जावास्क्रिप्ट फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली मुझे इस इनिशिएटर पे जाना है कि ये फाइल कहाँ पे है सो दैट आई कैन गेट दिस कवरेज ऑप्शन। यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ और अभी अगर मैं रीलोड करूँगा तो सारी जावास्क्रिप्ट फाइल मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी इंक्लूडिंग CSS। और अगर मैं सॉर्ट कर दूं बेस्ड ऑन नेम तो यू कैन क्लियरली सी, लेट मी फाइंड आउट द मिंत्रा वंस। सी, इनकी जो CSS फाइल है एटलीस्ट 23% डेड कोड है। एक और CSS फाइल है जिसमें 95% डेड कोड है और कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जिसमें 22% एंड 29% डेड कोड है। तो अगेन अब ये डेड कोड हटाना भी एक चैलेंजिंग काम होता है क्योंकि सारी चीज़ें अब आपस में लिंक्ड होती हैं। बट एटलीस्ट अगर हमको ये नॉलेज है कि हाँ डेड कोड रिमूव करके भी हम अपना लोड टाइम इंक्रीज कर सकते हैं और इस तरह से हम डेड कोड को चेक कर सकते हैं, तो ये भी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हमारे लिए अचीवमेंट है क्योंकि हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती है। नाउ इफ़ यू सेलेक्ट एनी फाइल तो यहाँ पे टॉप पे जो प्रीव्यू सेक्शन है यहाँ पे जो रेड इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है कि ये डेड कोड है। नाउ अभी ये प्रोडक्शन कोड है तो मिनीफाइड है और अगलीफाइड भी है। तुम अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे जब इसको रन करोगे तो तुम्हें सेंसिबल कोड दिखेगा और यू कैन रिफैक्टर द कोड सो दैट जो रिक्वायर्ड कोड है वही लोड हो। विद दैट सेड लेट्स सी द नेक्स्ट इशू। कंटेंट लेआउट शिफ्ट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इनकी जो होम पेज पे इमेजेस हैं इन्होंने इमेजेस पे हाइट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। सी, ये है इनकी इमेज जो ये लेफ्ट सेक्शन में एडेड है और इस पे इन्होंने कोई भी हाइट स्पेसिफाई नहीं की है। अब जब हाइट नहीं है तो ब्राउज़र एक एम्प्टी कंटेनर ऐड करता है और कंटेंट लेआउट शिफ्ट देखने को मिलता है। इशू 7, टू मैनी डॉम एलिमेंट्स। आई डोंट नो कि इन्होंने कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की है बट इन्होंने अननेसेसरी डॉम एलिमेंट्स यूज करके रखे हुए हैं। अब इनका जो ये बैनर है टॉप पे, दिस वन, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज है। अब इस इमेज को ऐड करने के लिए इन्होंने एटलीस्ट 3 से 4 डिव बनाए हैं। सी, 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा डिव इन्होंने बनाए हैं जस्ट टू रैप वन इमेज।
और ये हर इमेज के साथ है। अगर जो लेफ्ट सेक्शन में इमेज है उसमें भी इन्होंने 6 डिव के अंदर इमेज को ऐड कर रखा है फॉर वॉट एवर रीजन। ओके, सो ये भी इशू ये लोग फिक्स कर सकते हैं। लेट्स सी कि इमेज ये है क्या। अब ये देखो पूरी फुल इमेज है बट फिर भी एडिशनल डिव्स इन्होंने ऐड कर रखे हैं। क्लिक भी करना है तो यू कैन इजिली डू दैट विथ 2 डिव्स, इतने अननेसेसरी डिव की जरूरत नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। Content appearing with Flickr, scroll any product page, images are missing transitions, apply some filters। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं अगेन एक क्लोथिंग ब्रांड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो इमेजेस हैं वो एक एनिमेशन के साथ नहीं आती हैं, बहुत ही जैंकी बिहेवियर के साथ आती हैं। लेट मी रीलोड दिस। अचानक से आ जाती हैं। अगर एक फेड इन एनिमेशन होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। सेकंड इशू, जब भी मैं कोई फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ एलिमेंट्स की मूवमेंट हो जाती है। सी अभी अगर मैं इस प्राइस रेंज फ़िल्टर के साथ इंटरेक्ट करूँ तो यू विल सी कि भाई पोजीशन ही चेंज हो जा रही है फ़िल्टर की। लेट मी सी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। बेसिकली जब भी यूज़र तुम्हारी वेबसाइट में किसी भी बटन से इंटरेक्ट करे तो क्लिक पे उस बटन को मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज़र खो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो बटन गई कहाँ। अब ये इशू इनके हर फिल्टर के साथ है। अगर मैं बंडल्स ओपन करता हूँ तो सी यहाँ पे भी फ्लिकरिंग देखने को मिल रही है। अगर ये ड्रॉप डाउन ऐड कर देते वो भी सही था जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, और यहाँ पे भी डिज़ाइन इनकन्सिस्टेंसी है। अगर मैं प्रोफाइल पे होवर करता हूँ तो सी जो माउस है वो बस एरो में बन रहा है और टेक्स्ट सिलेक्शन हो रहा है, बट जब मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये हैंड आइकन बन जाता है। डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो नहीं कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे भी अगर ये लोग ड्रॉप डाउन ऐड करते तो एटलीस्ट ये मूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इशू। प्रोडक्ट कैटेगरी ओपनिंग इज़ बैड। देखो जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो आइडियली उस लिंक को सेम पेज पे ही ओपन होना चाहिए। अगर तुम न्यू टैब में ओपन कर रहे हो देन इट्स अगेंस्ट द यूज़र्स विल, क्योंकि ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो लिंक्स को सेम पेज में ही ओपन करता है। अब अगर यूज़र को नए टैब में ओपन करना होगा तो वो खुद कर लेगा, तुम खुद से मत करो। तुमने यूज़र से एक चॉइस छीन ली। और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब भी नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने राइट क्लिक डिसेबल कर रखा है। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो ये बाई डिफ़ॉल्ट न्यू टैब में खुलेगा। वॉट इफ़ मेरे पास मेमोरी ही नहीं है नई टैब खोलने की, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरा ब्राउज़र तो क्रैश हो जाएगा। दिस बिहेवियर इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तुम्हें यूज़र को एबिलिटी देनी चाहिए कि वो जैसे चाहे तुम्हारी वेबसाइट को यूज़ कर ले, तुम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस एनफोर्स मत करो। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट इशू। इंडिविजुअल प्रोडक्ट इमेज loading strategy is not up to the mark. This is eager. Check in slow internet. Image swapping UX. Hover a product. Let's slideshow start and move mouse out. ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यूज हैं। तो देखो जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट पे होवर करता हूँ ये स्लाइडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सी इमेज स्लाइड हो रही है। अब अगर मैं माउस हटाता हूँ तो ये इमीडिएटली फर्स्ट इमेज को शो कर देते हैं। सी विदाउट एनी एनिमेशन, जो कि अगेन एक ख़राब यूएक्स है। एटलीस्ट फेड इन फेड आउट कर दो, या जिस इमेज पे हूँ उसी इमेज को रोक के रखो। क्या पता यूज़र कंपेयर करना चाहता हो इस इमेज को बगल वाले से, बट जैसे ही माउस हटता है तुम स्वैप कर देते हो। और एक दूसरा इशू मैं दिखाता हूँ। लेट मी फर्स्ट ओपन द इंस्पेक्ट पैनल एंड लेट्स कॉपी दिस यूआरएल। लेट्स थ्रॉटल द स्पीड टू 3G। अभी मैं होवर करता हूँ। सी वाइट इमेज। वेल इसका क्या मतलब हुआ? ये लोग विदाउट माई परमिशन इमेज को स्विच कर दे रहे हैं। एटलीस्ट तब स्विच करो जब इमेज लोड हो गई है। ओके, सो यहाँ पे भी इन्होंने कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं की है। अब हर कोई इतने फास्ट इंटरनेट पे नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल अगेन स्टिल ऑन 3G एंड 4G। अब उनके लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो अगेन बहुत ही ख़राब होने वाला है। ओके, सो हमने एटलीस्ट 10-12 इश्यूज डिस्कस किए। अब कुछ अच्छी चीज़ें जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में कर रखी हैं। इन्होंने सिमेंटिक टैग्स को फॉलो कर रखा है। अगर मैं इनकी वेबसाइट में जाके सिमेंटिक टैग्स को सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सर्च एलिमेंट्स बाय टैग्स। मैं फूटर सर्च करता हूँ तो फूटर एलिमेंट है। लेट्स सर्च फॉर मेन,
तो मेन एलिमेंट भी है। तो यहाँ पे इन्होंने सिमेंटिक टैग्स का यूज़ किया है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इन्होंने इमेजेस के लिए पिक्चर टैग यूज़ किया है, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बेसिकली पिक्चर टैग का यूज़ करके मेरे पास कंट्रोल रहता है कि मैं किस डिवाइस में कौन सी इमेज को लोड करूं। पिक्चर टैग इन्होंने यूज़ कर रखा है, इनके पास कंट्रोल है, ये यूज़र की डिवाइस के हिसाब से इमेजेस को लोड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने की है। सेकंड, इन्होंने वेब पी फॉर्मेट यूज़ किया है। वेब पी फॉर्मेट पीएनजी से ज़्यादा सुपीरियर है, साइज़ भी छोटा होता है, क्वालिटी भी ठीक ठाक रहती है। तो वेबसाइट में आजकल वेब पी इमेज फॉर्मेट बहुत चल रहा है। सेकंड, इन्होंने सी एस एस स्प्राइट्स यूज़ कर रखी हैं। एंड लेट्स डू अ हार्ड रिफ्रेश एंड लेट्स सर्च फॉर दैट। हेयर इज़ द स्प्राइट इमेज। सो ये जो सी एस एस स्प्राइट वाली चीज़ है, ये अभी भी बहुत पॉपुलर है, वेबसाइट्स यूज़ करती हैं इस चीज़ को। सी इन्होंने एक इमेज में कितनी सारी इमेजेस को यूज़ कर लिया है। ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सेकंड, वेब वाइटल्स। मैंने इनके वेब वाइटल्स स्कोर चेक किए, जो कि अगेन फ्लॉलेस हैं। कहीं कहीं पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हैं, बट ठीक है, चीज़ें एटलीस्ट अच्छी चल रही हैं। अब इस वजह से जो यूज़र की परसीव्ड परफॉर्मेंस वैल्यू है वो बहुत अच्छी है। अब ये जो इश्यूज़ मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किए, नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये कोई इश्यूज़ नहीं है, उनको तो ये चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी। बट अगर तुम एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो यू कैन ईजली सी दीज इश्यूज़। और ये इश्यूज़ शेयर करने का मेरा मोटिव बस ये था कि एटलीस्ट हमको पता रहे कि दीज आर दी गुड टू हैव थिंग्स, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, और चीज़ें ऐसे चलती हैं। और जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस हैं उनमें भी भर भर के इश्यूज़ होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शनल नहीं है। दीज डेज इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ फंक्शनल, बेयर मिनिमम काम कर रहा है, दैट्स इट। और यहाँ पे वही हो रहा है, जो इस वेबसाइट की परसीव्ड परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है।